आइए कबीर के जीवन और शिक्षाओं में गहराई से उतरें। बुनकर का करघा और ब्रह्मांड। कबीर ने ब्रह्मांड को अपने करघे में प्रतिबिंबित होते देखा। धागों का जटिल नृत्य, रंगों का परस्पर क्रिया, सटल की लय, ये सभी ब्रह्मांडीय व्यवस्था ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया के साथ प्रतिध्वनित होते थे। जिस तरह बुनकर कई रंगों का कपड़ा बुनता है, वे अक्सर कहा करते थे, उसी तरह ईश्वर भी अस्तित्व की टेपेस्ट्री बुनता है। हर धागा, हर रंग का पैटर्न की अपनी अनूठी सुंदरता होती है और सभी आपस में जुड़े होते हैं। उनका मानना था कि मानव आत्मा भी एक बुनकर है जो अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से लगातार अपने भाग का ताना बाना बुनती रहती है। हर विकल्प, हर अनुभव व्यक्ति के जीवन के जटिल पैटर्न में एक और धागा जोड़ता है। आपके विचार आपका करघा है, आपके कार्य आपका शटल है। वे घोषणा करते हैं, बुद्धिमानी से बुने, क्योंकि आप जो कपड़ा बुनते हैं वही आपकी नियति है। कबीर का जीवन आध्यात्मिक और अन्वेषण की निरंतर यात्रा थी। उन्होंने सत्य की खोज सत्रों या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि अपने हृदय में की। उन्होंने गहन ध्यान किया, अपने भीतर के दिव्य से जुड़ने की कोशिश की। वे अक्सर गंगा के तट पर चले जाते थे, जहाँ वे घंटों चिंतन में बिताते थे। नदी के उतार चढ़ाव, बादलों के निरंतर बदलते स्वरूप, उसके जल में रहने वाले असंख्य जीव रूपों का अवलोकन करते थे। वे कहते थे, नदी निरंतर बहती है, फिर भी यह हमेशा बदलती रहती। जीवन भी ऐसा ही है, प्रवाह को अपनाएं, क्योंकि प्रतिरोध केवल दुख लाता है। उन्होंने सभी जीवों की नश्वरता, चीजों की नश्वरता, अस्तित्व के निरंतर प्रवाह को पहचाना। उन्होंने आसक्ति को दुख की जड़ के रूप में देखा। अपने अनुयायियों से सांसारिक इच्छाओं से बैराग विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने सलाह दी, आसक्त की रस्सी को छोड़ दो और तुम एक पक्षी की तरह उड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाओ। कबीर जाति व्यवस्था के कटु आलोचक थे, जो भारतीय समाज में गहराई से समा गई थी। उन्होंने जाति व्यवस्था के कारण होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न की निंदा की और लोगों से सभी प्राणियों में निहित समानता को पहचानने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ईश्वर ने हम सभी को समान बनाया है, फिर हम अपने बीच कृत्रिम विभाजन क्यों बनते हैं। उन्होंने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, करुणा और न्याय पर आधारित समाज की वकालत की। उन्होंने धार्मिक नेताओं के अधिकार को चुनौती दी, जिन्होंने लोगों का शोषण और उत्पीड़न करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म अनुष्ठानों और समारोहों के बारे में नहीं, यह प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा का जीवन जीने के बारे में है। प्रेम कबीर के दर्शन की आधारशिला थी। उन्होंने प्रेम को ब्रह्मांड की एकीकृत शक्ति, ईश्वर का सार माना। उन्होंने अपने अनुयायियों से अपने दिलों में प्रेम की भावना विकसित करने, सभी प्राणियों के प्रेम, करुणा और भाव रखने का आग्रह किया, चाहे उनकी जात, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। प्रेम वह पुल है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। उन्होंने घोषणा की, प्रेम ही सब कुछ का सार है। उनका मानना था कि सच्चा प्रेम सभी सीमाओं को पार कर जाता है, पूर्वाग्रह और भेदभाव की बाधाओं को तोड़ देता है। उन्होंने प्रेम को परिवर्तन की अंतिम शक्ति, दुनिया के घावों को भरने की शक्ति के रूप में देखा। उन्होंने घोषणा की, प्रेम ही एकमात्र सच्चा धर्म है, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम ही मुक्ति का मार्ग है। कबीर की शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों के साथ गहराई से गूंजती रहती हैं। प्रेम, समानता और सामाजिक न्याय के अपने सरल लेकिन गहन संदेश के साथ उनकी कविता ने अनगिनत व्यक्तियों को अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के प्रति प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। आंतरिक परिवर्तन, अपने भीतर सत्य की खोज पर उनका जोर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर बाहरी विकर्षण और सतहीपन की विशेषता होती है, कबीर का संदेश आंतरिक शांति और आध्यात्मिक
विकास के महत्व का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। कबीर का जीवन धर्म और सामाजिक रूढ़ियों की सीमाओं को पार करने की मानवीय भावना की शक्ति का एक प्रमाण है। वे एक सच्चे क्रांतिकारी थे, शब्दों के बुनकर, जिन्होंने सत्य और सौंदर्य की एक ऐसी तान बुनी जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, उत्थान करती है। अन्याय और पर्यावरण संरक्षण एक आधुनिक प्रतिध्वनि आज की दुनिया में धार्मिक अतिवाद, सामाजिक अन्याय और पर्यावरण क्षरण जैसे मुद्दों से जूझते हुए कबीर का प्रेम, करुणा और एकता का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की ओर एक मार्ग प्रदान करती हैं, एक ऐसा भविष्य जहां सभी प्राणियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। कबीर की कविताएं आज भी सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा पढ़ी गई और उनके शब्द प्रेरणा और सांत्वना का स्रोत हैं, जो अनिश्चितता और निराशा के समय में मार्गदर्शन और आराम प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटते हैं, कबीर की शिक्षाएं आशा की किरण प्रदान करती हैं, आंतरिक शांत, करुणा और सत्य की खोज के महत्व की याद दिलाती हैं। उनके शब्द आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। कबीर बुनकर संत सदियों पहले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विरासत उन लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा है जो सत्य, प्रेम और न्याय की तलाश करते हैं। उनके शब्द हमें खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित और चुनौती देते रहते हैं। एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करते हैं जहाँ प्रेम और करुणा व्याप्त हो।